नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। दुनिया इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ फैसले नहीं लिए जा रहे बल्कि गलतियां इतिहास लिख रही हैं और ये इतिहास आने वाली पीढ़ियों की तकदीर तय करेगा। मिडिल ईस्ट, वो इलाका जिसे कभी तेल, व्यापार और कूटनीति का दिल कहा जाता था, आज बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। हर तरफ तनाव, हर तरफ अनिश्चितता और हर तरफ युद्ध की आहट। एक तरफ ईरान जो अपनी ताकत, अपनी रणनीति और अपने प्रभाव को लगातार बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ है इजराइल जो हर खतरे का जवाब पूरी ताकत और आक्रामकता के साथ दे रहा है। तो और अब इस संघर्ष में खुलकर उतर चुका है अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत, जो अब सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि सीधे मैदान में उतर चुका है। मिसाइलें दागी जा रही है, ड्रोन हमले हो रहे हैं, शहर जल रहे हैं और मासूम जिंदगियां इस टकराव की कीमत चुका रही हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि कूटनीति, जो हर युद्ध को रोकने की आखिरी उम्मीद होती है, वो अब धीरे धीरे दम तोड़ती नजर आ रही है। बातचीत की जगह अब धमकियों ने ले ली है, समझौते की जगह अब सैन्य कार्रवाई ने ले ली है। हर दिन हालात और बिगड़ते जा रहे हैं, हर घंटे नई खबर, नया हमला, नया खतरा सामने आ रहा है। और सवाल सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। सवाल ये है कि अगर ये आग और भड़की तो क्या ये पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी? क्या ये टकराव सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध है या फिर तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक है? देखिए ये रिपोर्ट, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक ऐसा सच है जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। मिडिल ईस्ट का आसमान अब बादलों से नहीं बल्कि बारूद के धुएं और मिसाइलों की लकीरों से भर चुका है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी ये जंग अब किसी से छिपी नहीं है। हर गुजरता दिन एक नई तबाही की इबारत लिख रहा है। खुलेआम एयर स्ट्राइक, घातक ड्रोन अटैक और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें अब इस क्षेत्र की नई हकीकत बन गई है। इजराइल रणनीतिक रूप से ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है ताकि उसकी कमर तोड़ी जा सके। वहीं ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और लगातार जवाबी हमले कर अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। दोनों देशों के बीच टकराव अब महज एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक खतरनाक शक्ति प्रदर्शन यानी कि शो ऑफ स्ट्रेंथ बन चुका है। तेहरान के पावर ग्रिड्स पर होते हमले हो या यरूशलेम के आसमान में गूंजते सायरन, ये साफ है कि कूटनीति के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं। इस जंग की आग अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है बल्कि इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को भी अपनी चपेट में ले लिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे व्यापारिक मार्गों पर तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने दुनिया की चिंताएं बढ़ा दी है। सच तो यह है कि इस महाविनाशकारी खेल में हार किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी मानवता और वैश्विक स्थिरता की हो सकती है। अगर जल्दी इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो यह शक्ति प्रदर्शन दुनिया को एक ऐसे अंधेरे की ओर ले जाएगा जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। और इस जंग को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, जो अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि इस युद्ध का सक्रिय हिस्सा है। क्योंकि जब ईरान और इजराइल आमने सामने होते हैं तो अमेरिका खुलकर एक के पक्ष में खड़ा हो जाता है। तो फिर ये लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहती, इसमें जुड़ जाते हैं गठबंधन, इसमें शामिल हो जाते हैं दूसरे देश और फिर एक चिंगारी वैश्विक आग बन जाती है। रूस, चाइना, यूरोप, खाड़ी देश, हर कोई इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। हर देश अपने हित, अपनी सुरक्षा और अपनी रणनीति के हिसाब से कदम उठा रहा है। लेकिन ये जंग सिर्फ गोलियों और मिसाइलों से नहीं लड़ी जा रही, इसका असर आपकी जेब, आपकी इकोनॉमी और पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। इस युद्ध ने ग्लोबल इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया। तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में अस्थिरता है और इजराइल की इकोनॉमी पर दबाव तो साफ नजर आ ही रहा है। और ईरान के अंदर राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ती जा रही है। यानी ये जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चों पर भी लड़ी जा रही है, जहां हर देश इसकी कीमत चुका रहा है। और अगर ये संघर्ष लंबा चला तो इसका असर आम लोगों तक और गहराई से पहुंचेगा। और अब बात इस जंग के सबसे खतरनाक पहलू की, जो इसे और भी भयावह बना रहा है। इस युद्ध में अब टेक्नोलॉजी भी एक बड़ा हथियार बन चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक AI बेस्ड सिस्टम के जरिए हाई प्रोफाइल टारगेट्स को एलिमिनेट किया जा रहा है। ईरान के कई टॉप मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक लीडर्स को निशाना बनाया गया है। ये कोई पारंपरिक युद्ध नहीं बल्कि एक मॉडर्न वॉरफेयर है, जहां दुश्मन को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और यही इसे सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। तो सवाल वही है, आखिर ये जंग रुकेगी कैसे और क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? इस पूरे संघर्ष के बीच तीन संभावनाएं सामने हैं। पहली है फुल स्केल वॉर, जिसमें अमेरिका सीधे ईरान पर हमला कर सकता है। दूसरी है एक लंबा चलता सीमित युद्ध जहां मिसाइल और ड्रोन अटैक्स जारी रहेंगे। और तीसरी है डिप्लोमेसी और सीज फायर। दुनिया इस वक्त जिस दौर से गुजर रही है वो सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, वो एक ऐसा मोड़ है जहां लिए गए फैसले आने वाले दशकों की दिशा तय करेंगे। क्योंकि जब बारूद बोलता है तो सिर्फ सरहदें नहीं जलती, इंसानियत भी राख हो जाती है। मिडिल ईस्ट जो कभी वैश्विक राजनीति और व्यापार का केंद्र था, आज उसी जमीन पर खून, धुआं और डर की परछाइयां साफ नजर आ रही है। एक तरफ ताकत का प्रदर्शन, दूसरी तरफ बदले की आग और बीच में फंसे
सी आम जनता, जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी कीमत वही चुका रही है। आज इस युद्ध का असर सिर्फ युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके और हमारे रोजमर्रा के जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस पूरे संघर्ष में संवाद और कूटनीति की आवाज कहीं खोती जा रही है। जहां पहले बातचीत से हल निकालते थे, वहां मिसाइल और ड्रोन का जवाब मिसाइल और ड्रोन से ही दिया जा रहा है। और यही वो बिंदु है जहां पूरी दुनिया को रुककर सोचने की जरूरत है कि वाकई ताकत का प्रदर्शन किसी समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। क्या युद्ध शांति का रास्ता दिखा सकता है, या फिर सिर्फ एक अंतहीन संघर्ष की शुरुआत है? इतिहास गवाह है, जब जब दुनिया ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया, तब तब उसने भारी कीमत चुकाई। 2 विश्व युद्ध लाखों नहीं करोड़ों जिंदगियों की कीमत पर खत्म हुए, और आज फिर वही आशंकाएं हैं, वही डर है, वही सवाल हमारे सामने खड़े हैं। क्या हम फिर से वही गलती दोहराने जा रहे हैं, या इस बार दुनिया वक्त रहते समझ जाएगी? क्योंकि अगर ये आग और भड़की तो इसकी लपटें सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेंगी, ये पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। और तब ना कोई विजेता होगा, ना कोई पराजित होगा, तो सिर्फ और सिर्फ विनाश। लेकिन उम्मीद अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। कूटनीति के दरवाजे भले ही बंद होते नजर आ रहे हों, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुई। अभी भी दुनिया के पास मौका है, अभी भी बातचीत की गुंजाइश है, अभी भी शांति की संभावना जिंदा है। जरूरत है तो सिर्फ एक सही फैसले की, जरूरत है तो सिर्फ एक पहल की, और जरूरत है तो सिर्फ इस बात की कि ताकत से ज्यादा समझदारी को प्राथमिकता दी जाए। क्योंकि अंत में हर युद्ध का अंत बातचीत से ही होता है, और हर संघर्ष का समाधान शांति में ही मिलता है। तो क्या दुनिया इस सच को समझ पाएगी? क्या नेता इतिहास से सबक लेंगे, या फिर एक और त्रासदी हमारे सामने लिखी जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाला वक्त देगा, लेकिन तब तक हमें सतर्क रहना होगा, हमें समझना होगा, और सबसे जरूरी हमें उम्मीद बनाए रखनी होगी। इसी के साथ आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। धन्यवाद।